मैं तो ट्रॉमा में था। मैं वहाँ से रोज़ाना हर पेपर से पहले मैं आ जाता था, फिर घर में मम्मा को वर्कअप करवाते थे हम, और मैं फिर पेपर देने वाली रात वापस आया करता। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी। एक तो ये रीज़न थी कि पापा ड्यू टू सम रीजंस खुद डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने 3 बेटे डॉक्टर बना दिए। मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि मैं कभी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा, कभी टॉप करूंगा। आई वॉज कंसिस्टेंट इन माई एफर्ट्स एंड दे वर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। आई फील इज कि सेटिस्फेक्शन इज द किलर ऑफ योर सक्सेस। वहाँ पे स्टेशनरी हो जाती हो आप, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और उसके बाद मोटिवेशन, क्योंकि आप खुद ही होते हो जो अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो। तो इन दैट जर्नी आपके साथ और कुछ तो होता नहीं। ऐसा ख्वाब जो अल्लाह आपके दिल में और दिमाग में पैदा कर ले वो लाजमी पूरा होके रहते हैं। सो कीप स्ट्रगलिंग, कीप स्ट्रगलिंग, कीप स्ट्राइविंग। सोशल मीडिया पर आना जो था वो दैट वाज एक्सीडेंटली, ठीक है। मुझे ऐसे ही शौक बना, मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू मेक द पीपल सी इट, कि यार वो देखें कि मेडिकल इतनी बोरिंग भी नहीं है जितनी दिखती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अनुशे खान और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। व्यूअर्स, जैसा कि हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज जो आप लोगों को इंस्पायर करती हैं। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी ही पर्सनैलिटी जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और इन्होंने अपने MBBS के एकेडमिक करियर में कॉन्टीन्यूसली 5 साल टॉप किया है। इसके साथ साथ ये 16 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। और जब मैंने सुना कि 16 गोल्ड मेडल तो मुझे लगा पता नहीं कौन एजेड आदमी है, बट जब आप इनको देखेंगे, इनसे मिलेंगे तो आपका अंदाज़ा गलत साबित होगा। और डॉक्टर होने के साथ साथ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, टेबल टेनिस चैम्पियन भी है, स्पोर्ट्समैन भी है, काउंसलर भी है, काफ़ी कुछ है, यानी कि एक साथ ही ये। तो मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर मोहम्मद अली जफ़र खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हाँ, यू आर वेलकम। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से। बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का या फैमिली प्रेशर था, क्या था? अच्छा, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था, और जहाँ तक सवाल है शौक का, तो मैं एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहता था। ऑलराइट, ठीक है, बट इट वाज माय फादर जो डॉक्टर बनना चाहते थे। तो एक तो ये रीज़न थी कि पापा ड्यू टू सम रीजंस खुद डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने 3 बेटे डॉक्टर बना दिए। माशाल्लाह। तो एक वो रीज़न थी। सेकंड थिंग वाज कि मैंने ये कहा कि मैट्रिक में डिसाइड करते हैं कि इंजीनियरिंग में जाना है या बायो लेनी है। तो मैंने कहा कि अगर मैट्रिक में बायो में नंबर ज़्यादा आ गए तो हम बायो चूज़ करेंगे, मैथ में ज़्यादा आए तो वो चूज़ करेंगे। तो 74/75 मेरे बायो में आ गए और 73/75 मेरे मैथ्स में आ गए। सो दैट वन नंबर टुक मी टू दिस मेडिकल प्रोफेशन। ओके, तो मतलब बचपन से ही आपको स्टडी में इंटरेस्ट था और आप ये शौक रखते थे? बिल्कुल, हाँ, शौक तो था। शौक था आपका। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि वो क्या पॉइंट्स थे, वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको कंसिस्टेंट रखा और इस मुकाम पर आपको लेकर आई? क्या स्ट्रगल रही आपकी? सो हर इंसान की कोई ना कोई स्ट्रगल तो रहती है। बिल्कुल। सो इन दिस सिनेरियो ऑब्वियसली मेरी भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने मुझ पे कुछ एक्स्ट्रा ही ब्लेसिंग रखी, एक्स्ट्रा ही करम रखा, क्योंकि मेरे साथ क्रीम ऑफ द नेशन थी। मेडिकल में सारे ही माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं, और ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि कोई डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है और कोई कम अच्छा है। हर एक स्टूडेंट काफ़ी शार्प होता है, बिल्कुल। बट जो मेरी जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर रखा, दैट वाज माय फादर, who used to say कि in the race of quality there is no finish line, you have to keep going। अपने एम्स हाई रखें, ऊंचा सोचें। सेकंड थिंग वाज कि जब मैं उस मेडिकल कॉलेज में गया और मैंने वहाँ जाके एक सेटअप को देखा, तो मुझे ये पता चला कि why not to do something extra। कि एक ऑर्डिनरी डॉक्टर बनने से ज़्यादा ये है कि अगर आप अपने उसके ऊपर स्ट्रगल करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, तो शायद आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकेंगे। तो मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि मैं कभी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा, कभी टॉप करूंगा। आई वॉज कंसिस्टेंट इन माई एफर्ट्स एंड दे वर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अपने एकेडमिक करियर के बेस्ट ग्रेजुएट एवर भी रहे और आपने एक मार्क सेट कर दिया है, बच्चों को प्रेशर में डाल दिया है, तो क्या करें, बच्चे कहाँ जाएं अब? नहीं, मार्क तो सेट हुए, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर तो हरगिज़ नहीं है। मार्क सेट करने से ये होता है कि एटलीस्ट एक आपको गोल मिलता है, एक एम मिलता है। तो जो आने वाले मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स होंगे, ये तो एक स्टार्ट है। 16 मेडल्स तो कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह जूनियर्स जो आने वाले हैं वो तो 20 भी लेंगे। द थिंग इज़ कि इट गिव्स मोटिवेशन। इंसान ऐसे है कि वो ये सोचता है कि अगर इस इंसान ने अचीव कर ली तो वाई नॉट मी। अगर अली भाई हमारे साथ रहते हुए, इन्हीं कमरों में रहते हुए पढ़ के उन्होंने अपने करियर को इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से लेके चले, तो व्हाई नॉट मी। सो दिस क्वेश्चन व्हाई नॉट मी, आई थिंक दिस इज इंस्पायरेशन रादर प्रेशर। ऑलराइट, तो ऐसा होता है कि आपको फील होता है मेरा रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं ब्रेक कर पाया, तो थोड़ा सा होता है यार आई एम द बेस्ट, मैंने बहुत अच्छा किया है? नहीं, वन ऑफ माई जूनियर राहत,
ही इज़ डूइंग ग्रेट, तो वो इंशाल्लाह आराम से ही तोड़ देगा। बट हाँ, ये ज़रूर अच्छा फील होता है कि माई फादर, जब मैं ये देखता हूँ ना, जब मेरा रिजल्ट आता है, एंड व्हेन आई लुक एट माई मॉम, माई फादर, दैट दे आर सो प्राउड ऑफ मी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आई एम दी बेस्ट वाली बात जो ये कभी मेरे दिल में नहीं आ सकती, ये 9th क्लास की बात है। आमिर भाई मेरे बड़े भाई हैं, तो वो मुझे कहते हैं, कज़न है मेरे, तो वो कहते हैं कि यार तुम्हारी तैयारी कैसी है 9th की? मैंने कहा बहुत अच्छी है। कहते हैं माशर्ती रूम कैसे? मैंने कहा मुताला होता है। मैंने कहा उसकी कौन तैयारी करते हो, वो तो इतना आता है। कहते हैं इंसान जहाँ पर सेटिस्फाई होता है वहीं पर मार खाता है। सो व्हाट आई फील इज़ कि सेटिस्फेक्शन इज़ द किलर ऑफ योर सक्सेस। वहाँ पे स्टेशनरी हो जाते हो आप। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैं बेस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत अच्छे और बड़ी बड़ी भलाएँ जो हैं वो मौजूद हैं। आई एम बस अल्लाह का काफ़ी शुक्र है मेरे ऊपर। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मेडिकल में जो सीट्स होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, और बच्चे जो होते हैं वो प्रेशर में आके अगर सीट ना मिले तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल में एक ही फील्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी एक्स्ट्रा फील्ड्स आई हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि आप डाइट एंड न्यूट्रिशन में जा सकते हैं, आप DPT कर सकते हैं, आप फार्म डी कर सकते हैं, आप MIT कर सकते हैं, आप BS एनेस्थीसियोलॉजी, ऑप्टीमेट्री, कार्डियोलॉजी, इतने सारे ऑप्शंस आए, तो व्हाई टू डू दैट? लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि अगर एक दफ़ा ठान लिया है कि मैंने करना MBBS है, तो फिर क्यों ना करो? जैसा कि मैंने गौर को कहा कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब दिखने में ये लग रहा होगा आई हैड बीन गोइंग वेरी स्मूथ, मे गॉड गिफ्टेड यू एंड अल्लाह का बड़ा करम है। द रीजन इज आई स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड फॉर माई एंट्री टेस्ट एज वेल। मैंने KP बोर्ड पढ़ा था, KP के बोर्ड का मैंने फिर ईटा में अपीयर हो गया। मैं जब ईटा में अपीयर हुआ, उन्होंने कहा आपका तो स्टेट का एंट्री टेस्ट होता है कश्मीर से। अब मैं स्टेट के एंट्री टेस्ट के लिए गया, सिर्फ 18 दिन रहते थे। अच्छा। मैंने बुक्स खरीदी, मैंने खुद से दोबारा एक नया पंजाब का कोर्स पढ़ा, ठीक है। आई हैव स्ट्रगल्ड इट एज वेल। तो मैं गौर को कहा, अपने छोटे भाई को, मैंने कहा यार क्या पता मैं डॉक्टर बन पाऊंगा भी या नहीं। उसने कहा अली भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ख्वाब जो अल्लाह आपके दिल में और दिमाग में पैदा कर ले वो लाजमी पूरा होके रहते हैं। सो कीप स्ट्रगलिंग, कीप स्ट्राइविंग, ठीक है। स्टेडफास्ट रहें, कंसिस्टेंट रहें, दैट्स द की टू सक्सेस। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके सिबलिंग्स जो हैं वो भी, उनमें से वन ऑफ देम और टू ऑफ देम वो भी मेडिकल पढ़ रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, 2 ऑफ माय ब्रदर्स दे आर आल्सो डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पे कैसे आना हुआ और किस तरह मैनेज करते हैं इसको? अच्छा, सोशल मीडिया पर आना जो था वो दैट वाज एक्सीडेंटली, ठीक है। मुझे ऐसे ही शौक बना, मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू मेक द पीपल सी इट, कि यार वो देखें कि मेडिकल इतनी बोरिंग भी नहीं है जितनी दिखती है। वो इतना बेसिकली MBBS एक ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन वो इतना ड्राई है भी नहीं। वी पीपल डू एंजॉय आवर लाइफ, ठीक है। सेकंड मेरा जो मेन मोटो था वो ये था कि स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया जाए पढ़ाई के लिए। मैं अच्छी, मेरी जो स्टेशनरीज हैं या जो मेरा पढ़ने का तरीकाकार है या जो मेथडोलॉजी है, तो मैं आई मेक श्योर, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्टूडेंट्स तक वो मैसेज कन्वे कर सकूँ। द थर्ड थिंग इज माई मेथड्स ऑफ स्टडी, कि जितना ज़्यादा हेल्प हो सके स्टूडेंट्स को कि यार कैसे, मेरा मेथड क्या था स्टडी करने का और आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग दैट इंस्पायर्स मी टू गो ऑन सोशल मीडिया वाज कि स्टूडेंट्स डीमोटिवेट ना हो, उनको हमेशा एक चीज़, एक बूम मिलता रहे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि यार हाउ वी हैव टू परस्यू आवर करियर और हमें कैसे लेकर के चलना है अपनी चीज़ों को, MD को लेकर के चलना है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी मदर जो है, व्हेन यू वर इन फाइनल ईयर ऑफ MBBS, वो कैंसर की पेशेंट थी, तो कैसे मैनेज किया? मुश्किल हुई थी? आपके फाइनल ईयर भी चल रहा था, फिर मदर के साथ आप बहुत क्लोज हैं, तो किस तरह से ये सफ़र गुजरा? बिल्कुल मुश्किल था। और शी वॉज नॉट कैंसर डायग्नोज इन फाइनल ईयर। हुआ इस तरीके से था, मैं मेडिसिन के पेपर दे चुका था, मम्मा को दर्द निकला था पेट में, ठीक है। तो मेरे छोटे जो सिबलिंग है डॉक्टर गौर, उन्होंने जाके मम्मा का वर्कअप करवाया था और फिर हमें एक रसोली मिली और फिर कैंसर डायग्नोज हुआ। तो मैं एट दैट टाइम आई वॉज इन मोमेंट ऑफ ग्रीफ, मैं तो ट्रॉमा में था। मैं वहाँ से रोज़ाना हर पेपर से पहले मैं आ जाता था, घर में मम्मा का वर्कअप करवाते थे हम, और मैं फिर पेपर देने वाली रात वापस जाया करता। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी, इट वॉजंट ईजी। और इवन मेरे एक दोस्त ने मुझे ये भी कहा था कि यार ऐसा करो कि 1-2 पेपर रहने दो, सप्ली में दे देना। मदर की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे आप यही सोच रहे होते यार टू डू दिस। बट पापा जो मेरे हैं, उन्होंने कहा बेटा ये ना हो कि आपकी पढ़ाई मुतासर हो, आपने बहुत एफर्ट की है, यू आर जस्ट देयर, बिल्कुल पहुंचने वाले हो। सो एक और साल है, इसको भी कर लो,
और मैं तो पास करने के लाले थे मुझे, व्हेन आई टॉप दैट ईयर एज वेल, सो आई ओ दिस एवरीथिंग टू यू मामा। ये तो बस मामा की प्रेयर्स की वजह से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ आल्सो वेरी वेरी इन गुड हेल्थ, तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर। अच्छा जी, तो हमें ये बताइएगा आपके व्हेन यू वर इन 5th स्टैंडर्ड यू रोट अ बुक, हाँ जी। तो वो बुक पब्लिश क्यों नहीं हुई और क्या था आपके माइंड में, क्या अनुमान था उस बुक का? अच्छा, वो बुक वो भी मैंने पापा को देख के लिखी थी। पापा भी बुक लिखते थे। इखलाक को इज्जत उसका था, उन्वान था। पब्लिश क्यों नहीं हुई वाज कि उसके बाद कुछ घर के इश्यूज आ गए थे। मेरी पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आया, पापा फिर यूके चले गए, और फिर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आया, मैं जब दोबारा वो बुक पढ़ी तो मुझे काफ़ी चाइल्डिश सी लगी। ठीक है, सो आई थॉट कि उसको ना ही किया जाए। ओके, नाउ वी हैव अ रैपिड फायर राउंड जो हम डॉक्टर साहब से खेलेंगे और आपको क्विकली इसका आंसर देना है, सोचने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपने मुझे बताना है योर आइडियल पर्सनैलिटी और उसकी क्या बात सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, बीइंग मुस्लिम आइडियल पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट इन करंट एरा आई वुड गो फॉर इलॉन मस्क। और उसकी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि ही नेवर सेज नो। वो जितना भी फेलियर होता रहे ना, ही ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग। हॉबीज़ में गिटारिस्ट हूँ और बहुत बुरा वोकलिस्ट हूँ, और इसके अलावा मुझे घूमना पसंद है। आई एम अ गुड ट्रैवलर। फेवरेट इन्फ्लुएंसर संदीप महेश्वरी। फेवरेट सब्जेक्ट पैथोलॉजी। ओके, व्हाट डू यू लाइक इन दीज? ठीक है, आपने मुझे बताना है इनमें से आपको ज़्यादा क्या पसंद है, दिस और दैट। बिरयानी और कढ़ाई? बिरयानी। चाय और सॉफ्ट ड्रिंक्स? चाय। इंस्टाग्राम और टिकटॉक? इंस्टाग्राम। डॉक्टर या सोशल मीडिया? डॉक्टर। ओके, सबसे पहले तो हमें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हमने रिसर्च किया, हमें पता चला है, तो हमें बताइए कि MBBS में स्पेशलाइजेशन किस में करना चाह रहे हैं आप? हम नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन का शौक तो अल्लाह बेहतर जानता है। इंशाल्लाह इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आई विल गो फॉर दैट। गुड। और एनी एडवाइस फॉर यंग जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन? बिल्कुल, अपकमिंग जनरेशन के लिए आई हैव 3 वर्ड्स फॉर यू पीपल। सबसे पहला, स्टे कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, नो मैटर फ्रूट आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकंड, डिसिप्लिन, अपनी एक रूटीन सेट करें, अपने आप को सेट करें। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर USMLE, जो US का स्पेशलाइजेशन एग्ज़ाम है, तो मेरे ख्याल में इन 3 चीज़ों ने मुझे हेल्प किया, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और उसके बाद मोटिवेशन। क्योंकि आप खुद ही होते हो जो अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो, तो इन दैट जर्नी आपके साथ और कोई तो होता नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर दिस लवली कन्वर्सेशन। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस तरह के मज़ीद इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल। अब तक के लिए अपनी होस्ट अनुशे खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।